एसपीडी साइंस पेज नंबर 102। पौधों में तनों और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? शीर्षस्थ विभाज्योतक के कारण बढ़ता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। हीरोइन या नॉस्कापिन किससे प्राप्त करते हैं? अफीम पोस्ता से प्राप्त करते हैं। किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परिवर्तित होकर असमानांतर हो जाती है तो उसे क्या परावर्तन कहलाता है? यह विसरित परावर्तन है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। लेकिन शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड है। पूछेगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है। विलयनों से शुद्ध ठोसों को उसके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? अरुण यानी यूरेनस और शुक्र दोनों जो है दक्षिणावर्त घूमता है। आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन स्रावित होते हैं? हार्मोन्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन स्रावित होते हैं? हार्मोन। मानव कोशिकाओं के न्यूक्लियी में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम यह हाइड्रोजन के समस्थानिक है। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? कॉपर हाइड्राक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जिम्मेदार है। एफ्थे प्यूजिटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है किसके कारण होता है? वायरस से होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है? 4। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? आइजक न्यूटन ने दिया। क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? अपकेंद्रीयकरण। अपकेंद्रीय बल के कारण अलग होता है। आसुत जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या है? पश्चुरीकरण है, यानी पश्चुराइजेशन करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों से तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? द्रव्यमान का 3:8 होता है, यानी कार्बन 3 होगा तो ऑक्सीजन 8 होगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर, यानी कि
6.7 मिलियन मीटर में है, यहाँ पे किलोमीटर में 6378 किलोमीटर। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। अंगोरा, अल्पाइन, न्यूबियन किसका उदाहरण है? बकरी की नस्ल का उदाहरण है। पदार्थ की मूल रूप से जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है वह क्या है? तत्व है। पौधे के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि को कौन सा ऊतक सहायक होता है? लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि मोटाई को बढ़ाएगा, लेटरल मेरिस्टेम। एकल ईंधन स्रोत से बिजली, तापीय ऊर्जा एक साथ उत्पादन कहलाता है, को जेनरेशन कहते हैं। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर। और वही पूछेगा हवा में घनत्व मापने के लिए तो हाइग्रोमीटर। एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है किसको? थायराइड ग्रंथि को जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का एसआई अनुसार आयाम इकाई है मीटर है। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गीजर मूलर काउंटर। कौन सी बीमारी त्वचा के पिगमेंट के विकास के कारण होती है? अल्बानिज्म यानी वर्णकहीनता। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी। किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ट्रांसड्यूसर। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? W होता है। किसे वोल्टेइक सेल कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल को कहते हैं। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिका विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन का यह प्रक्रिया कहलाती है सूत्री विभाजन। किस पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। न्यूक्लियॉन जिसे कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, मतलब केंद्रक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है टोन कहलाती है। एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। मनुष्य के युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों का एक सेट होता है, यानी 23 पुरुष से मिलता है और 23 महिला से मिलता है। मनुष्यों में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? 10 डेसिबल। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग कौन है? टाइफाइड है। दोस्तों सब्सक्राइब करें।